घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने कैसे सेलिब्रेट किया आइए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मेरा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। घर में कभी भी कुछ भी होता है पहले तो आपको लिस्ट बनाना पड़ता है और जाके दुकान से वो सब सामान लेके आना पड़ता है, फिर शुरू होता है सफाई। और कोई कितना भी कर ले, आप खुद जब तक नहीं करते हैं तब तक अच्छा नहीं लगता है। और ये है मेरा सारा भगवान का जो भी बर्तन अलग से रखती हूँ मैं, वो सब निकाल रही थी और मैं सोची अच्छे से एक क्लीन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने डेकोरेशन स्टार्ट किया। ये सुबह सुबह ये सब काम मैंने किया था। मेरी बेटी जब स्कूल गई थी, आई थॉट आई जस्ट फिनिश इट बिकॉज एक बार वो वापस आ जाती है तो वो हेल्प करने के चक्कर में मुझे डबल टाइम लग जाता है। तो ऐसे मतलब मैंने पहले ही सोच लिया था कैसे कैसे डेकोरेट करूँगी, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, लेकिन ये थोड़ा बहुत मेरे तरफ से था। और ये नेट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और इसको भी मैंने सोचा कि यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए। आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड करते करते ही जस्ट थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया था। और उसी बीच मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से और वो आके सीधा पहुंच गई मेरे पास। मैंने बोला चप्पल उतार के आओ, फिर वो चप्पल पहन के फिर से आना जाना उसका चल रहा था। फिर शी वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। उसके बाद ये फाइनली जाके मेरा डेकोरेशन फिनिश हुआ और मैं दिखाती हूँ आपको ये फाइनल लुक। वो है मेरा झूला फॉर कान्हा जी और ये सारा सामान लेके आई थी जो भोग बनाने के लिए। मैं सोची पहले ही थोड़ा दिन में प्रिपरेशन करके रखती हूँ। ये हो गया नारियल, वो भी आई थी बेटी की, वो भी हेल्प करेगी मुझे। फिर उसके बाद मैंने नारियल को ऐसे खोल लिया बिकॉज मुझे नारियल का लड्डू बनाना था। ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें मैं बस गुड़ डालती हूँ और थोड़ा इलायची। और ये दूसरा चावल भिगो के रखा था मैंने, इसका भी एक लड्डू बनाने के लिए मैंने इसको पीस लिया था। और ये जो लड्डू है हमारे आसाम में स्पेशली जन्माष्टमी में बनता है, जिसको बोलते हैं मिठोई। और ये मिठोई एक्चुअली कच्चा चावल से ही बनता है। चावल को ऐसे पीस के उसमें थोड़ा शुगर, और मैंने इसमें शुगर और दालचीनी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसको भी पेस्ट कर लिया था। और ये मैंने चावल दाल भिगोया था इसमें खिचड़ी बनाने के लिए कान्हा जी के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी मिलाया है मैंने बिना प्याज लहसुन का, जो कि बनाना है। इसमें तेज पत्ता और थोड़ा दालचीनी और इलायची डाला था। और ये हो गया टमाटर का चटनी। और अभी आते हैं ये लड्डू के लिए, जो नारियल को थोड़ा भाजना है। इसके बाद इसमें गुड़ मिला के और इलायची मिला के मैं ये लड्डू बांधी। ज़्यादा मतलब फटाफट कर रही थी मैं इधर। ये जो मिठोई है उसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया। इसमें थोड़ा सा गरम घी डालना है और थोड़ा रूम टेम्परेचर वाला दूध डालना है। और ये हो गया मेरा लड्डू रेडी। और ये दूसरी तरफ फिर से मैंने घी थोड़ा उबाला मक्खन बनाने के लिए, जो कि सबको ही पता ही होगा, जिसमें आइस क्यूब्स डालने हैं और उसके बाद ऐसे करके फेंटना है। उसके बाद मक्खन भी क्विकली रेडी हो जाता है लड्डू गोपाल के लिए, जो कि लड्डू का बहुत ही फेवरेट चीज़ है, सबको ही पता ही है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके मक्खन को बनाया था, ये मक्खन लड्डू के लिए। और ये यहाँ पे मैं पंचामृत बना रही थी लड्डू के स्थान के लिए, जिसमें मैंने घी डाला, दूध, उसके बाद कर्ड, फिर गुड़ और जो हनी हम बोलते हैं, ये सब डाल के मैंने पंचामृत भी रेडी करके रखा। ये यूज़ करूँगी मैं लड्डू को स्नान कराने के लिए। ये छोटा सा एक मैंने माला बनाया था। अब आते हैं चलिए मेरा रेडी होने के प्रोसेस में। और आज लड्डू का दिन है तो उनके फेवरेट कलर ये पहनने का मैं सोची। और ये हो गई मानू रेडी विथ द राधा लुक। She was so happy and उसके बाद नाच रही थी, झूम रही थी। और ये हो गई मैं रेडी फाइनली। कभी कभी मौका मिलता है साड़ी पहनने का तो मज़ा आ जाता है। थोड़ा सा सोचना सवरना तो लड़कियों को अच्छा ही लगता है।
तो यहाँ पे मैं हो गई रेडी। एक्चुअली हम सोसाइटी में भी जो सेलिब्रेशन हो रहा था, हम सोचे सब तो मेरे यहाँ पे रेडी प्रिपरेशन हो गया तो जाके आते हैं। और यहाँ पे हो रहा था दही हांडी सोसाइटी में नीचे। बारिश बहुत ज़्यादा था तो इसलिए थोड़ा मुश्किल था। और ये सोसाइटी क्लब हाउस में ऑर्गेनाइज किया था। इतना सुंदर डेकोरेशन था, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर था। देखिए, और यहाँ पे मानू फिर नीचे जाके डांस कर रही थी क्योंकि उसको तो मौका चाहिए बस डांस करने के लिए। शी वॉज जस्ट इंजॉइंग द मोमेंट। फिर आगे ये लड्डू के लिए मैं भोग रेडी की, ऐसे मेरे सासू माँ ने बोला था। एक्चुअली मैंने पूजा का विधि सब सासू माँ से ही सीखा है, मदर इन लॉ ने ही सिखा के गई है। वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने सब जितना हुआ आज तक सिखा के गई। और यहाँ पे ये मैंने पूजा का मुहूर्त, क्योंकि 12:01 का था, तो यहाँ पे लड्डू का स्नान का रेडी किया। यहाँ पे ऐसे एक प्लेट लेके जिसमें स्वस्तिक बनाया, फिर फ्लावर्स डाला और लड्डू को रखा। फिर अभी मैं पंचामृत से स्नान करा रही थी, ये देखिए। एंड उसके बाद मैंने क्लीन वाटर से भी थोड़ा साफ किया। एक्चुअली लड्डू को जब स्नान कराना है अंगूठा नहीं लगाना है, वो एक प्रोसेस है। उसके बाद लड्डू को मैं नया ड्रेस पहना रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। आई वॉज लाइक एक छोटा बच्चा को जैसे रेडी करते हैं, मतलब ये सब फीलिंग आ रहा था। इट वॉज सो नाइस मोमेंट। देन उसके बाद उनका मुकुट जिसमें मैंने एक मोरपंख लगा दिया था, और मानवा के मुझे पूछ रही थी मम्मा ऐसे कैसे नहाया। ये हो गया चंदन का टीका। उसके बाद हो गया ये पालना में बिठा दिया और फिर प्रसाद को चढ़ाया लड्डू के चरणों में, ये ऐसे। फिर उसके बाद हमने सबने मिलके आरती की। ये वाला चीज़ किस किस को पता है मुझे बताइए। ये ईस्टर्न साइड में बहुत यूज़ होता है, धुना बोलते हैं हम। नारियल के छिलके से उसमें एक पाउडर डालते हैं एक्चुअली, जिससे वो फ्रेग्रेंस आता है। बहुत ही अच्छा। आरती के बाद ये हम कान्हा जी को झूला झुला रहे हैं। हाथी घोड़ा पालकी गा गा के मानू भी बहुत इंजॉय कर रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली कान्हा जी आराम से बैठे, कितने क्यूट लग रहे थे। जस्ट ऐसे लग रहा था देखते ही रहूं, बस मेरा नज़र ना लग जाए। उसके बाद हमारा मिस्टर कैमरामैन गए हैं प्रणाम करने के लिए और हमारा पूजा खत्म हुआ। और हम बैठे हैं भोग खाने के लिए। अभी 12:40 हो गया, पूजा खत्म होते होते 12:40 हो गया था, तो अभी बैठे हैं। आज तो दिन भर खाना नहीं, चलिए भोग खाते हैं और फिर रेस्ट। ये थोड़ा क्लिपिंग से आसाम के सेलिब्रेशन का जगह जगह में अलग अलग होता है। मेरी सिस्टर ने थोड़ा भेजा था। वहाँ पे जैसे वासुदेव लेके जाते हैं कृष्ण को कंस के कारागार से निकाल के, तो बारिश जब होता था, पानी होता था, पूरा भर गया था, तो यहाँ पे भी ऐसे थोड़ा सीन क्रिएट किया जाता है। और एक गड्ढा खुद के पानी भर के उसमें पूजा वूजा होता है, होके लोग घुस के उसमें मस्ती करते हैं। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया और क्या क्या भोग बनाया था प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।